सरकार ने बहुत समझाया, लेकिन किसानों को कृषि कानून समझ नहीं आया। सरकार के मंत्री अपनी बातों पर अड़े रहे और दिल्ली की सरहदों पर किसान डटे रहे। बारिश आई, कोहरा हुआ, ठंड बढ़ी, लेकिन किसान जहां थे वहीं के वहीं डटे रहे, अड़े रहे अपनी मांगों पर। किसान बताते रहे कि उनका प्रदर्शन रोज का रोज बढ़ेगा। केएमपी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च शुरू हो चुका है। गणतंत्र दिवस पर किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, तो किसान ट्रैक्टर को लेकर के राजपथ या दिल्ली के किसी हिस्सों की ओर कूच करेंगे और गणतंत्र दिवस की थीम पर ही परेड करेंगे। और आज उसी परेड की एक झांकी, जिसे कह सकते हैं रिहर्सल, किसानों ने शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर हैं जो सिंघू बॉर्डर से कुंडली होते हुए पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर चढ़ चुके हैं। इस पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 2 घंटे की ये यात्रा है। सिंघू बॉर्डर से किसान टीकरी की ओर जाएंगे, टीकरी बॉर्डर से किसान सिंघू बॉर्डर की ओर आएंगे। या 2 घंटे की यात्रा खत्म होने के बाद, ये परेड खत्म होने के बाद किसान अपने घरों की ओर चले जाएंगे। ये किसानों का शक्ति प्रदर्शन है और संदेश सरकार को कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो न सिर्फ आंदोलन चलेगा बल्कि और तीव्र होगा। किसानों के लंगर पर सवाल उठे, उनकी गाड़ियों पर सवाल उठे, फूट मसाज पर सवाल उठे, उनकी संपन्नता पर सवाल उठे, लेकिन किसान नहीं उठे। वो जमे रहे अपनी मांगों पर, सख्त रहे अपने इरादों पर। किसानों को सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। रिदम चौधरी इनका नाम है। इनके हाथ में देखिए भारतीय किसान यूनियन का झंडा है। क्लास 1 में ये पढ़ते हैं। किस लिए आए हैं आप यहाँ पर? किसानों के सम्मान में। सम्मान करने के लिए क्या चाहते हैं आप? क्या होना चाहिए? बिल वापस होने चाहिए। वैसे तो ये बहुत छोटे हैं, इनके परिवार से लोग हैं जो उनको बता रहे हैं कि दरअसल आप किस लिए यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण है। पूरे परिवार के साथ ये लोग मैं चाहूंगी शीशा नीचे कीजिए। आपके पास लैपटॉप भी है, बड़ी गाड़ी भी है। तो कई लोगों ने तंज कसा था कि किसानों के पास ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये सारी चीजें कहाँ से क्यों? मतलब उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? पढ़े लिखे किसान हैं, ग्रेजुएट है, अपना वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है हमारे यहाँ और सपोर्ट में भी आए किसानों की। क्या दिक्कत है? आप किसानी करते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं। 100 बीघे किसान है हमारे, खेती करें। तो क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से क्या चाहे, जो हमारी मांगे बस वही वापसी हो जाए। सरकार किसानों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान तो लंबी तैयारी किए बैठे हैं। राकेश जी, माना जा रहा है कि कल जो बातचीत सरकार के साथ होनी है उसके ठीक पहले आप लोग अपनी ताकत सरकार को दिखा रहे हैं। हाँ, बिना ताकत के सरकार मायने नहीं, ताकत दिखा रहे। आगे क्या होगा अगर कल की बातचीत भी सकारात्मक दिशा में जाएंगे? सरकार किसानों के बीच पैदा हुए गतिरोध को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन किसान तय किए हुए हैं कि पहले कृषि कानून खत्म हो, उसके बाद आगे की बात की जाएगी। क्या है प्लानिंग आप लोगों की आगे की? देखिए, आज आपके माध्यम से पूरे देश ने देखा, ये हिंदुस्तान के किसानों का ईस्टर्न पेरिफेरल पर किसानों के द्वारा जो ट्रैक्टर हैं उनकी एक परेड निकाली गई, एक रिहर्सल की हमने 26 जनवरी की। हमारा आज का ये संदेश है सरकार से, सरकार हमारी भावनाओं का आदर करे, देश की भावनाओं का आदर करे। आज जो किसानों ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है उसका आदर करते हुए हट छोड़े। मोदी जी तो लगातार समझा रहे हैं कि कानून आप लोगों के हित में है। कानून हमारे हित में नहीं है। कानून अगर हित में होता तो किसान इतना यहाँ पे होता। हम कानून को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। पर कुछ और युवा नेता बताइए, आप लोग भी हट पर है ना? सरकार समझा रही है, आप लोग भी तो नहीं मान रहे हैं। नहीं, सरकार का औचित्य क्या था? जो हम मांग रहे वो तो सरकार दे नहीं रही, और धक्के से हमारी जमीनों पे कब्जा देने के लिए ये अडानी अंबानी के WTO के कानून हमारे गले में फांसी के फंदे की तरह डाल रहे। किसानों के चेहरे बदलते हैं मगर बातें वही हैं, वैसी ही नाराजगी, वैसी ही मांग। सिर्फ रियासत अपराधी, आगे भी लड़ाई जारी है। हाँ, पूरी जारी रहेगी 26 तारीख तक। जहाँ नाम बने तो और जो तेज करांगे। हाँ जी, पूरा जंग जारी रहेगा मोदी के खिलाफ। यहाँ पे आप कब तक ये लड़ाई जारी रखेंगे? जब तक ये कानून काले बाप नहीं होते, जब तक यहीं रहेंगे। किसान नाराज है, आज से नहीं तब से, जब से कृषि कानून बना, मगर अब नाराजगी से किसानों का कंठ कांप रहा है। उन्होंने अपने तेवर को तरन्नुम बना दिया है। सरकार के खिलाफ तल्खी का ही नतीजा है ये ट्रैक्टर मार्च।
ये जो तिरंगा आपको लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, दरअसल इसी तरह से किसान अपने हाथ में रखेंगे तिरंगा और लहराते हुए आपको नजर आएंगे 26 जनवरी को, क्योंकि ये ट्रेलर है, पिक्चर दिखाएंगे 26 तारीख को। और यहाँ पर पीछे की तस्वीरें मैं चाहूंगी सत्या हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं आपको, किस तरह से एक अलग अंदाज यहाँ पर एक किसान का दिखाई दे रहा है। पीछे एक तरफ म्यूजिक बजता हुआ और उसमें किसान आंदोलन को आगे करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें पलवल यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर है। गाजीपुर से यहाँ पर किसान संगठन के तमाम नेता आए हुए हैं और यहाँ पर हरियाणा और यूपी के किसान एक दूसरे के साथ आमने सामने आकर आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। पीछे नजर डालेंगे, आपको बता दें कि चारों तरफ अगर बहुत दूर तक मैं जैसा कि देख पा रही हूँ सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर है और वो ट्रैक्टर अभी रोकी गई है, लेकिन ये ट्रैक्टर रैली अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, इससे बड़ा संदेश यही देने की कोशिश है कि हमारी मांगों पर विचार कीजिए। किसानों ने गेंद सरकार के पाले में डाल दी है, अब कल का इंतजार है। उम्मीद कीजिए कि इस बार की बैठक में कुछ बेहतर परिणाम निकल आए।